पहले जम्मू कश्मीर में 59 करोड़ लोगों का गबन कर दिया। पहले वो लाओ ना, फिर बबर शेर कहीं भाग नहीं जाएगा। अगर किसी को मैंने पैसे खाए तो मैं दूंगा। तो साहब उनका ये भी कहना है कि वो आपके पैसे जो है अपने पैसे वसूल करने होटल पहुंचे थे, आप होटल से फरार थे। अब आप भी कह रहे हैं कि 59 करोड़ का स्कैम सामने आया। हाँ। वो सामने किसने लाया? वो तो कानून ने नहीं लाया, वो मीडिया ने लाया। वो तो मीडिया ने लाया। तो बबर साहब ऐसी जो तो लाओ ना, वो अगर वो आपने लाया, सामने लाया तो फिर उन डायरेक्टर को पकड़ो ना, उन लोगों को पैसे दिलवाओ ना। उनका ये इल्जाम है कि कश्मीर का बाशिंदा, कश्मीर का होके जो लोगों को ये दिलासा देता था कि मैं कश्मीर के लिए खून देने को तैयार हूँ, आज वही लोगों को ठग रहे हैं। वो कश्मीर के लिए खून देने के लिए तैयार है, वो कश्मीरियों को पैसे भी खाएंगे। अवाम के सामने चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे थे कि बब्बर साहब ने जो है 6 लाख रुपए खाए, ये बता के कि मैं आपके जो बच्चे हैं उनको नौकरी दूंगा। अरे मान लेते कि जर्नलिस्ट, मैं एक चीज बताऊं, जब उसके पास पैसे है तभी मैंने खाए। जब उसके पास पैसे नहीं है तो ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात है। मैं एक चीज बताऊंगा जनाब, करोड़ को फिलहाल साइड में रखते, फिलहाल बात करते हैं इस चीज की जो आप पे एलिगेशन। नहीं, ये सच बात मैं बताऊंगा। ये सच बात बताए बाद में करो, ये आप बताएंगे बाद में ये बात करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं इमरान खान। नाजरीन आपको बता दें, कल सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो बब्बर शेर के हवाले से ट्रेंड हुआ था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो बब्बर शेर है इन्होंने लोगों के पैसे लूटे हैं, इन्होंने लोगों के पैसे खाए हैं नौकरी के नाम पे। उस वीडियो में साफ तौर पर जो एक बुजुर्ग शख्स है, वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जो है अपना बयान देने के लिए गए थे, उनका बयान सामने आया। उसमें उनका यही कहना है कि जो बब्बर शेर पीरजादा मोहम्मद शफ़ी साहब है, उन्होंने उनसे जो है 6 लाख रुपए लिए थे, ये कहने के हवाले से कि जो है वो उनके जो वालिदैन हैं, ये औलाद है, उनको जो है नौकरी दिलाएंगे। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है पीरजादा मोहम्मद शफ़ी साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बर शेर अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। पहला सवाल जो हमारा ये रहेगा कि जो कल एक ट्रेंड वीडियो आपके हवाले से सामने आया था, क्या कहना है आपका उस बारे में? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जनाब मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरे पीछे बहुत ही ट्रेंड चलेंगे क्योंकि मैं लोगों की आवाज़ बन गया यहाँ जम्मू कश्मीर की। मेरा कोशिश कर रहे हैं कि मेरा आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने आप खुद कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने आज तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के कभी बात किया है जो आज तक 15 लाख बच्चे ड्रग्स कर रही है? आज तक आप किसी गरीब मजलूम के बात उठाई जो गरीब मजलूम उनके पास 6-6, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार बिल आते हैं? आज तक वो आवाज़ उठाई? जिन गरीबों के पास चावल नहीं है उनकी आवाज़ उठाई? वो सिर्फ लग गए बब्बर शेर के पीछे। मैं नहीं बता सकता हूँ मैंने पैसे खाए या नहीं खाए, इसका फैसला कानून करेंगे। मैंने सबसे पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाया। जनाब मैंने आज कानून का दरवाज़ा, कल से मैं हूँ। सुनने में आप कोर्ट भी गए थे? वही है ना, मैं सबसे पहले मैं कानून का सहारा लूँगा। कानून जब फैसला नहीं देंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा। तो मगर मुझे पूरा उम्मीद है जो जम्मू कश्मीर का कानून ये हक में फैसला देंगे। अगर मुझे गलती है तो अगर मुझे कोई गलती है मुझे कानून सज़ा देंगे। अगर मुझे कोई गलती नहीं है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिन्होंने मेरा इमेज ख़त्म किया है उनको मैं जहन्नम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। नंबर 1 ये बात। दूसरा, जो 59 करोड़ रुपया जो स्कैम सामने आया जी। तो पहले मैं उनसे, भाई साहब कश्मीर से ये बताना चाहता हूँ, पहले 59 करोड़ वापस लाओ ना जम्मू कश्मीर में। मैं मानूंगा आप जर्नलिस्ट है तो पहले उन लोगों को पैसे दे दो ना जो 59 करोड़ रुपया जो भाग कर गए थे डायरेक्टर 2, पहले उनको लाओ, सामने लाओ। मैं मानूंगा आप जर्नलिस्ट है। इन बब्बर साहब, जो कल एक बंदा सामने आया था प्रेस कॉलोनी में जिसने आपके हवाले से बहुत कुछ कहा कि बब्बर साहब ने मेरे पैसे खाए, 6 लाख रुपए का जिक्र किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? चलिए मान लेते कि जर्नलिस्ट, मैं एक चीज बताऊं, जब उसके पास पैसे है तभी मैंने खाए। जब उसके पास पैसे नहीं है तो
ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मैं एक चीज बताऊंगा जनाब, मेरा बात सुनो। मैं क्या प्राइम मिनिस्टर हूँ? मैं क्या मंत्री हूँ? क्या मैं एमएलए हूँ? मैं आम जम्मू कश्मीर का सिपाही हूँ। क्या मैं उनको, वो बोल रहे हैं कि नौकरी के लिए उन्होंने पैसे दिए। मैं जनाब, अगर उनके पास कोई प्रूफ है मैंने नौकरी के लिए पैसे दिए, या कोई काम, कोई बैंक डिटेल है उनके पास मैंने बब्बर शेर को पैसे दिए, जो काम नहीं है उनको मेरे से पहले 500-500 रुपया मिलता है, वो 500-500 रुपया उनको बंद हो गई। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ ये बाइट दिया। जो कल एक आदमी जो है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में गया, वहाँ पे जो है मीडिया वालों के सामने चिल्ला के ये बता रहे थे कि बब्बर साहब ने जो है 6 लाख रुपये खाए, ये बता के कि मैं आपके जो बच्चे हैं उनको नौकरी दूंगा। इसी के साथ साथ और एक बयान सामने आया जो कल एक वॉइस वायरल हुआ था एक खातून का, जिसमें उनका ये कहना है कि हमारे भी जो है 2.5 लाख रुपए खाए गए। आखिरकार आप पे ऐसे एलिगेशंस, ऐसे इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? जनाब यही से फ़ोन कर रहे हैं लोगों को, इसके खिलाफ बयान दे दो। वो तो आरएसएस के चमचे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। मेरा कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ दबाने का। तो साहब उनका ये भी कहना है कि वो आपके पैसे जो है अपने पैसे वसूल करने होटल पहुंचे थे, आप होटल से फरार थे। फरार? मैं कभी फरार हो गया? ये लोगों को पता है। अगर सुबह मैं घर से निकलता हूँ शाम को सब लोगों को पता है। बाकी जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो करेंगे। और साहब बाउंस चेक्स का भी सामने आया था मामला। उस खातून का ये भी कहना था कि मोहम्मद शबीर साहब ने में बहुत सारी चेक्स भी थी जो बाउंस हुई। अगर मैंने किसी को चेक दिया तो उसके लिए कोर्ट है जनाब, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कानून है। हर किसी के लिए कानून है। पहले जम्मू कश्मीर में 59 करोड़ लोगों को गबन कर दिया, पहले वो लाओ ना, फिर बब्बर शेर कहीं भाग नहीं जाएगा। अगर किसी को मैंने पैसे खाए तो मैं दूंगा, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मैं इसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। आप कहाँ थे 1 साल में? लेकिन बब्बर साहब आपको रोकना चाहूँगा, तभी तो जर्नलिस्ट बात करेगा ना, जब उसके पास लोग आएंगे, जब उसको लोग फोर्स करेंगे, जब उसके पास कंप्लेंट्स लेके आएंगे। खामखा क्या लग रहा है आपको कोई जर्नलिस्ट? नहीं, हर कोई कानून, सबसे पहले कानून का दरवाज़ा खटकाना, उसके बाद अगर कानून का उनका फैसला नहीं। बब्बर साहब आप भी कह रहे हैं कि 59 करोड़ का स्कैम सामने आया। हाँ। वो सामने किसने लाया? वो तो कानून ने नहीं लाया, वो मीडिया ने लाया। वो तो मीडिया ने लाया। तो बब्बर साहब ऐसी जो तो लाओ ना, वो अगर वो आपने लाया, सामने लाया तो फिर उन डायरेक्टर को पकड़ो ना, उन लोगों को पैसे दिलवाओ ना। मैं मानूंगा आप जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को पैसे दिलवाओ, मैं मानूंगा। बब्बर साहब चलिए मानते हैं कि वो जो फिर सलूट करूंगा, मानते हैं कि मेरे गरीब मजलूमों को पैसे दिलवाए 59 करोड़ रुपया। वो गरीब मजलूम 59 करोड़ को फिलहाल साइड में रखते हैं, फिलहाल बात करते हैं इस चीज की जो आप पे एलिगेशन। नहीं, ये सच बात मैं बताऊंगा। ये सच बात बताए बाद में करो, ये आप बताएंगे बाद में ये बात करो। ये तो पहले ये बात करें, मैं कभी कहीं भाग नहीं जाऊंगा। अगर किसी का लेन देन है वो बब्बर शेर का। लेकिन चलिए बब्बर साहब, वो तो चेन्नई से थे, वो तो बैरूनी इलाकों से जिनने वो 59 करोड़ का स्कैम किया। लेकिन लोगों का ये इल्जाम है कि कश्मीर का बाशिंदा, कश्मीर का होके जो लोगों को ये दिलासा देता था कि मैं कश्मीर के लिए खून देने को तैयार हूं, आज वही लोगों को ठग रहे हैं। जो कश्मीर के लिए खून देने के लिए तैयार है वो कश्मीरियों को पैसे भी खाएंगे। बट कैसे खा सकते हैं जब आप खून देने के लिए तैयार है? तो मैंने बताया ना, इसका फैसला कानून करेंगे। मैंने किसी को पैसे खाए या नहीं खाए मैं आप नहीं बताऊंगा, या तो उस भाई साहब कश्मीर को नहीं बताऊंगा कि मैंने पैसे खाए या नहीं खाए। वो कौन है भाई साहब कश्मीर? इंशाल्लाह खुदा का कानून बहुत बड़ा लंबा है। मैंने आज रात को नींद नहीं किया, मेरे बेटे भी ने खाना नहीं खाया, मैंने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि अना ये याद रखना, ऐसे इज्जत आपके खानदान को भी नीलाम करूंगा। चलिए बब्बर साहब, वो तो आपने बोला कि कोर्ट फैसला करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो लोग अभी गुस्से में हैं, नाराज है आपसे, कि जो कल तक बता रहे थे कि कौम को खून देंगे, जो अवाम आपको देख रही है, जो कल तक बता रही कि कौम के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, आज उन्हीं की लोगों की नजर में आपको जो है एक वाला बनाया गया। तो क्या कहेंगे आप, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? मैंने वो बताया, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेंगे, और कानून मैं जल्द से जल्द
लोगों को प्रूफ दूंगा मैं सच हूँ या गलत हूँ, ये तो कानून बताइए। बब्बर साहब ऐसे भी एलिगेशंस आ रहे थे कि कई कुछ लोगों की बातें ये भी है कि बब्बर साहब जो है कांग्रेस से भी इसीलिए जो है निकाले गए क्योंकि उन्होंने वहाँ क्या पता वहाँ पे भी जो है कुछ ऐसा काम किया हो। मुझे किसी ने नहीं निकाला, लोग कह रहे हैं बब्बर साहब। चलो जो बता रहे हैं उनको बताने दो। बब्बर शेर इससे डरने वाला नहीं हूँ। बाकी मैं जो कौम के लिए निकला हूँ तो इंशाल्लाह आखिरी सांसें तक इस कौम के लिए लड़ते। मैंने सबसे पहले कानून का दरवाज़ा खटखटाया और सबसे बड़ा कानून है अल्लाह ताला का कानून। आपको 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह ताला इस दुनिया से रुसवा करेंगे, ये याद रखना। अगर रुसवा नहीं हो गया तो बब्बर शेर मेरा नाम नहीं रहेगा, ये याद रखना। सब क्या बाकी जो भी करोगे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाओ कि बब्बर शेर ने पैसे खाए। आज आप 1 बजे रात तक लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, आपको पता है, बब्बर शेर को पता नहीं है। 1 बजे तक रात को फ़ोन कर रहे हैं लोगों को, आप प्रेस कॉलोनी में आ जाओ, इसके खिलाफ बयान दे दो। वो लेन देन है। चाहे क्या बब्बर शेर अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है? क्लियर, हर किसी के पास कर्ज है जनाब। ये तो मीडिया वालों का काम नहीं है कर्ज उतारना, ये तो इसका काम है कानून का। क्या आपके कहने के मुताबिक आपका कर्ज उछाला जा रहा है? हाँ? आपका कर्ज उछाला जा रहा है? फिर कर्ज है और क्या है? मतलब आपके कहने के मुताबिक जो कल प्रेस कॉलोनीज में जो वीडियो सामने है वो कर्ज है? उसका कोई कर्ज नहीं मेरे पास। अगर कर्ज है वो बैंक डिटेल दिखाएंगे मुझे। अगर उसने मुझे पैसे दिए तो मैं मांगूंगा, मैं सारे आराम से जम्मू कश्मीर के लोगों को माफ़ी मांगूंगा आपके सामने। जो कानून मेरे खिलाफ सज़ा देंगे वो सज़ा लेने। बब्बर साहब ये भी आप अभी सीधे कोर्ट से हमारे पास आ रहे, तो क्या कार्रवाई हुई कोर्ट में? मैं अभी नहीं बताऊंगा। फिर भी आप थोड़ा सा बताइए ताकि जो लोगों में जो गुस्सा है, लोग जो अभी नाराज है, कहीं ना कहीं वो ठंडे। नाराज होने की बात नहीं है, लोगों को पता है मैं घर के लिए नहीं निकला हूँ। मेरा हिस्ट्री, वो कोई लेडीज बोल रहा है कि उसने ज़मीन के लिए 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख ज़मीन के लिए पैसे लिए। मेरे पास 2 मरले ज़मीन भी नहीं है जनाब, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? बब्बर साहब उनका ये कहना है कि हमने जो 2.5 लाख रुपए है वो दिए, और बब्बर साहब से जो पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई लिंक है कांग्रेस में, मेरा कोई लिंक है, मैं उनसे बात करके आपको जो है आपके बेटे को नौकरी दिलाऊंगा। जनाब पहले कौन है मुलजिम? अगर मैंने उनसे पैसे लिए, पहले मुलजिम कौन है? बब्बर साहब ये भी बताया जा रहा है आपने उनके बेटों को दिल्ली लिया था। नहीं, मुझे बता पहले मुलजिम कौन है? वो तो आप जानते हैं। नहीं, आप क्यों नहीं जानते हैं? पहले मुलजिम है देने वाला। अगर उनने पैसे दिए नौकरी के लिए, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर था? क्या मैं होम मिनिस्टर था? क्या मैं MLA था? बस वो तो दूसरी बात है। यहाँ पे बात ये हो रही है क्या आपने पैसे लिए हैं या नहीं? यह तो कानून, आपने पैसे लिए हैं? तो मैं कानून को बताऊंगा। बब्बर साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कल उनका ये भी वीडियो में बयान सामने आया था कि उनके जो कुछ बच्चे हैं उनको आपने अपने साथ दिल्ली लिया था, और उसका भी कुछ वो लाइव शो कर रहे थे, कुछ तस्वीरें। नहीं, मेरे साथ थे। मैं कैसे झूठ बोलता हूँ? घूमने के लिए आए, घूमने के लिए मैं ऐसे झूठ नहीं बताता हूँ। वो आए थे मेरे साथ, क्यों नहीं आए? उनके साथ आपका क्या रिलेशन था? किनके साथ? उनके जो बच्चे मेरे साथ हज़ारों की तादाद प्यार करते हैं, मोहब्बत बब्बर साहब हज़ारों की तादाद आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप हज़ारों बच्चों को दिल्ली तो नहीं लेते ना। कल आप भी बताओगे, मैं शफी साहब आपके साथ आऊंगा, क्या मैं आपको नाकार करूंगा? पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे दुनिया के लोग बब्बर शेर के साथ मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल, वो आखिरी दिन तक उनको पता चल जाएगा बब्बर शेर के दिल में मोहम्मद शफी साहब हमने ये भी देखा जो कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, मेरे इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे कोशिश कर रहे हैं कि इज्जत डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करने दो। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ उनसे, मैं ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाओ, प्रेस कॉलोनी में जमा करो, मेरे खिलाफ बयान। क्या बब्बर शेर साहब जो कल बयान देने के लिए आए थे, क्या आप उसको जानते हैं? किसको? जैसा कि आपने कहा कि उनके जो बच्चे हैं उनको मैंने अपने साथ घूमने के लिए लिया था, क्या आपका उनसे कोई रिश्ता है? नहीं, रिश्ता नहीं, वो उसके बच्चे उधर काम कर रहे हैं। यही तो बब्बर साहब कश्मीरी कौम का यही सवाल है कि अगरचे आपसे पूरी कश्मीर की कौम मोहब्बत करती है, लेकिन हर कोई बब्बर के शेर के मोहम्मद शफी साहब के साथ तो दिल्ली नहीं लिया आपने अपने साथ आज तक। नहीं, जो वही क्यों नहीं, जो आज तक जिसने बताया उनको मैंने साथ लिया जी। आप भी बताओ, कल मैं बताऊंगा। चलो, कुछ जर्नलिस्ट भी मैंने लिए थे। चलिए बब्बर साहब, खैर और एक सवाल मेरे मन में कहीं ना कहीं गूंज रहा है और लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं गूंज रहा है कि कांग्रेस के हवाले से अगर बात करें, आप जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें छाए रहे,
आखिरकार क्या हुआ कि आप कांग्रेस से हट गए या हटाए गए? जैसे लोग मेरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसी तरीके से मैं राहुल गांधी के साथ प्यार करता हूँ, जी। मोहब्बत करता हूँ। इन चोर डाकुओं के साथ मैं मोहब्बत नहीं करता हूँ। मैं गुलाम हूँ सिर्फ खुदा और रसूल का। लास्ट में मैं अगर फैन हूँ, मैं फैन हूँ सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उसके बाद राहुल मोहम्मद गांधी शफी का। साहब, आखिर में आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आपके मुताबिक आपकी इज्जत को उछाला जा रहा है, आपके मुताबिक जो है लोगों में आपको जो है गिराया जा रहा है, आखिर में क्या कहेंगे आप? मैं अल्लाह ताला से आज मैंने फरियाद कल से किया, मेरा फैसला वही करता है जी। जो ऊपर है, जो पूरे दुनिया चलाता है। मैंने पहले भी बताया सबसे पहले बड़ा कानून कौन सा है? अल्लाह ताला का कानून। जब पुलवामा का एक दिन वो आया था प्रेस कॉलोनी में, मैंने उस टाइम भी प्रेस कॉलोनी में बताया, मैंने बताया अगर यहाँ का कानून फैसला नहीं करेंगे, अल्लाह ताला का कानून बहुत बड़ा कानून है, वो फैसला करेंगे। 3 दिन के बाद उस हाजी ने बताया कि मैं शफी साहब को माफ़ी और मांगूंगा। साथ ही साथ और एक सवाल मन में आ रहा है कि आपने अपना इलाका खाग, लोग ये भी कई बातें कर रहे हैं कि बब्बर साहब ने जो है अपना इलाका छोड़ दिया, वहाँ जाते नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे लोगों को? खाग में खाग वाले भी देख रहे होंगे खाग- आपकी जो अपनी आवाम है, नहीं। जहाँ से आप वाबस्ता है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, क्या कहेंगे उनको आप? उनको पता है, खाग वालों को पता है, हर तरफ के बब्बर शेर को फ़ोन आ रहे हैं जी। हर तरफ मैं जाता हूँ। अगर मैं मरूंगा तो मेरी मिट्टी कहाँ है? अपने हम इलाके चाहते हैं अपनी मिट्टी वाले लोग जो देख रहे हैं खाग इलाके से, हाँ। देखिए उनको आपका क्या पैगाम रहेगा आज? मैं कहीं ना कहीं वो भी गुस्से में मैं होंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ, खाग इलाके के लिए नहीं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर लेकिन के, बब्बर साहब- क्योंकि मेरे खाग इलाके के लोग इतना मोहब्बत नहीं करते हैं जैसे मुझे जम्मू लेकिन कश्मीर बब्बर के साहब, ये लोग कहीं ना कहीं नाराज है कि बब्बर साहब ने जो है खाग का इलाका क्यों छोड़ दिया? इंशाल्लाह खाग भी जाऊंगा। लेकिन छोड़ा क्यों बब्बर साहब? क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपने जो है अपना इलाका, जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ पे आपने अपना बचपन गुजारा, उसको छोड़ना जनाब पड़ा? आपकी बात सही है, मेरा मिट्टी है अपने इलाके में, जी। तो इंशाल्लाह किसी वक्त भी मैं खाग जा सकता हूँ, मगर आज उनके पास जाना है जो गरीब मजलूम। क्या तो खाग वाले देख रहे, तो क्या बब्बर साहब आपसे जानना चाहेंगे खाग में गरीबी नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है जनाब? तो आज आप एक बार हमारी मीडियम के जरिए, हमारे माध्यम के जरिए, हम चाहते हैं कि अपने मिट्टी वाले लोगों को बताइए कि आखिर क्या कहना है बब्बर शेर का खाग के बारे में। इंशाल्लाह मैं खाग में जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, हर तहसील में जाऊंगा। इससे जो गिने चुने मीडिया वालों ने किया मेरे खिलाफ, तो इसे मैं डरूंगा नहीं इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि बब्बर शेर क्यों नाम है, ये तो उनको पता है, ये तो शेख, ये नाम किसने चुना? ये तो अल्लाह ताला ने चुना है। बब्बर शेर डरने वाला नहीं हूँ, बब्बर शेर ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना थकने वाला, ये याद रखना मेरी बातों पे डरने वाला नहीं हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाओ, प्रेस कॉलोनी में लाओ कि बब्बर शेर ने पैसे खाए। जो आज 1 बजे रात तक आप लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, आप प्रेस कॉलोनी में आ जाओ, करो, कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बब्बर साहब अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो बात कर रहे थे मोहम्मद शफी और बब्बर शेर साहब, इनका भी यही कहना है कि इन पे जो है एलिगेशंस लगाए गए, इन पे जो है इल्ज़ामात लगाए गए, और बब्बर साहब का जो है अभी ये बड़े गुस्से में नज़र आ रहा है। इनका यही कहना है कि हमने आज JNK हाई कोर्ट भी विज़िट किया, जहाँ पे हमने जो है पूरा जो लीगल एक्शन है इनके मुताबिक जो है लीगल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके साथ साथ बब्बर साहब का ये भी कहना है कि ये डरने वाले नहीं हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, ये जो है जल्द अज जल्द इस चीज़ का जवाब देंगे जो इन पे एलिगेशंस लगे हैं, जो इनको बताया गया है कि बब्बर साहब ने जो एक बड़ा स्कैम किया है। इसी हवाले से आज जब इनसे बात की तो इनका यही कहना है कि अभी ये कुछ कहने को तैयार नहीं, ये कहते हैं कि हम कानून का दरवाज़ा खटखटा के जो है जवाब देंगे। तो आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। मंजूर के साथ मैं इमरान खान।